हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट सोशियोलॉजी सक्सेस। आज हम समाजशास्त्र के अंतर्गत पढ़ेंगे सामाजिक जनांकिकी यानी डेमोग्राफी, सोशल डेमोग्राफी। इसके अंदर समाजशास्त्र में इसका कैसे प्रयोग करते हैं या फिर इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, सभी के बारे में हम जानेंगे। तो जनांकिकी जो है, थोड़ा सा अगर हम जनांकिकी के बारे में बात करें तो जनांकिकी जो है वो कहते हैं कि जनांकिकी में जनसंख्या के सभी जो निर्धारित तत्व होते हैं उनका जो परिणाम होता है और उनके जो तथ्य होते हैं उनका मतलब कि वो एकदम ब्रॉड उसका अध्ययन करते हैं, एनालिसिस करते हैं ब्रीफली। और जनांकिकी में ही कहा गया है, जनांकिकी में जो जनसंख्या के गुणात्मक और परिणात्मक पहलुओं का भी अध्ययन किया जाता है। किन किन पहलुओं का अध्ययन करते हैं? गुणात्मक और परिमाणात्मक पहलुओं का अध्ययन करते हैं। इसका क्वेश्चन भी बना है कि जनांकिकी के अंतर्गत जनसंख्या के किन किन पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। तो उसमें ऑप्शन दो भी दे सकते हैं, सिंगल भी दिया जा सकता है। तो इसमें कौन कौन से आ रहे हैं? गुणात्मक और परिमाणात्मक आ रहे हैं। अगर हम देखें कि ये जो डेमोग्राफी है, जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं, अंग्रेजी शब्द में लिखा गया है, हिंदी में इसको क्या कहते हैं? सामाजिक जनांकिकी कहते हैं। इसका प्रयोग अगर हम देखें किस रूप में हुआ है, तो इसका जो प्रयोग हुआ है ये अंग्रेजी भाषा में हुआ है। यानी अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं? तो अंग्रेजी में हम इसे डेमोग्राफी कहते हैं। और वैसे देखा जाए ये दो शब्दों के योग से बना हुआ है, डेमोस और ग्राफी। ये जो डेमोस है और ये जो ग्राफी, ये किन शब्दों से निकल के आया है? इसका क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट है, बहुत बार पूछा गया है। तो ये जो डेमोग्राफी है इसी को क्या किया गया? दो भागों में बांट दिया गया। एक है हमारा डेमोस और दूसरा है हमारा ग्राफी। तो डिमोस का क्या अर्थ होता है? अगर हम ये देखें तो डिमोस का अर्थ यहाँ पे क्या निकल के आता है? डिमोस का अर्थ निकल के आता है जन, और ये रहा। और ग्राफी का अर्थ क्या निकल करके आता है? लिखना, या फिर इसका दूसरा भी अर्थ होता है अंकित करना। यानी डेमोग्राफी मतलब होता है मिला के हुआ क्या, किसी चीज़ को लिखना या अंकित करना किसी को साक्ष्य के आधार पे। इस तरीके से इसका प्रयोग अंग्रेजी में क्या है? डेमोग्राफी है। और इसका प्रयोग दो शब्दों में अंग्रेजी से निकल के आया है। ये दोनों शब्द किसके हैं? अगर देखा जाए ये दोनों शब्द जो हैं ये ग्रीक के हैं। ग्रीक, या फिर हम इनको क्या कह सकते हैं? यूनानी भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे अर्थ अगर हम देखें, अब डेमोग्राफी का क्या अर्थ हुआ? तो डेमोग्राफी यानी सामाजिक जनांकिकी जो है वो किन शब्दों से बना? अंग्रेजी के डेमोग्राफी से बना। अंग्रेजी का जो डेमोग्राफी है वो दो शब्दों के योग से बना है, डिमोस और ग्राफी। ये जो डिमोस और ग्राफी हैं ये जो है हमारा ग्रीक शब्दों से निकल करके आया है। पहला है डिमोस, दूसरा है ग्राफी। डिमोस का अर्थ होता है जन और ग्राफी का अर्थ होता है लिखना या अंकित करना। अब हम देख लेते हैं इनकी क्या परिभाषाएं हैं। परिभाषा से पहले हम इनका यूज करें, देख लें कि समाजशास्त्र में इनका प्रयोग सबसे पहले किसने किया? सोशल डेमोग्राफी का। इसका यूज जो है वो आशले गिलार्ड ने किया हुआ है। किसने किया हुआ है? आज सर्वप्रथम, यहाँ हम देखें कि सर्वप्रथम आशले गिलार्ड ने किया है। वो भी आशले गिलार्ड ने सोशल डेमोग्राफी शब्द का प्रयोग कब किया? तो वो 1855 में किया हुआ है। देखते हैं इन परिभाषाओं को। परिभाषा है, पहली परिभाषा जो है वो गुइलार्ड की ही है। गुइलार्ड ने क्या कहा है? डेमोग्राफी एक ऐसा विज्ञान है जो मनुष्य की संख्या के विषय में अध्ययन करता है। मतलब कि डेमोग्राफी एक प्रकार का विज्ञान है जो मनुष्यों की संख्या कितनी है उसके विषय के बारे में अध्ययन करता है। उनकी संख्या के बारे में बताता है, कितनी जनसंख्या बढ़ी हुई है, कितनी जनसंख्या घटी हुई है, या उस सारी चीज़ों का एनालिसिस कौन सा विज्ञान करता है? डेमोग्राफी के द्वारा किया जाता है। अगली परिभाषा हम देखते हैं, गुइलार्ड की परिभाषा मेन है। अगली जो परिभाषा है ये है लेजियम और फ्रैंक की। किसकी परिभाषा है? लेजियम और फ्रैंक की परिभाषा है। ये क्या कहते हैं कि जनांकिकी वह विज्ञान है जो सांख्यिकी पद्धति द्वारा मानव पीढ़ी के विकास, ह्रास, मृत्यु आदि का अध्ययन करता है। इनसे ज़्यादा देखिए यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि जनांकिकी एक प्रकार का विज्ञान है जो अपने सांख्यिकी यानी गुणात्मक पद्धति के आधार पर मानव पीढ़ी का विकास, और इसमें ह्रास मतलब कितना घटाव या कितना कम, कितना माइनस हुआ है, कितने लोगों
का जन्म हुआ है, कितने लोगों की मृत्यु हुई है आदि का अध्ययन जिस विज्ञान के द्वारा किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, जनांकिकी कहते हैं। और इस तरीके की परिभाषाएं और भी विज्ञानों ने दिया हुआ है, जैसे व्हिपलन ने क्या कहा हुआ है, ये है व्हिपलन ने क्या कहा है, व्हिपलन ने भी इसकी परिभाषा बहुत अच्छी दी है। व्हिपलन ने कहा कि जनांकिकी वह विज्ञान है जो सांख्यिकी पद्धति द्वारा इसी तरीके का इनका भी है कि मानव की पीढ़ी दर पीढ़ी ह्रास मृत्यु, ये जो परिभाषा है जनांकिकी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया इसमें, ये जो परिभाषा है ये है व्हिपलन की। किसकी परिभाषा है ये व्हिपलन की परिभाषा है, ये व्हिपलन की परिभाषा है। और लेपियर और फ्रैंक की परिभाषा जो है, लेपियर और फ्रैंक कहते हैं कि व्यापक अर्थ में जनांकिकी विश्लेषण और जनसंख्या अध्ययन का संख्यात्मक और गुणात्मक अध्ययन किया जाता है। कौन कौन सा संख्यात्मक और गुणात्मक अध्ययन किया जाता है जनांकिकी में। इस तरीके से हम देखें कि अब इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं कि अपने एक शब्दों में हम कहें कि दोनों तीनों परिभाषाओं से हमको ये शब्द या अर्थ हमको निकल के आते हैं कि जनांकिकी एक प्रकार का वह विज्ञान है जिसमें जनसंख्या के कह सकते हैं, जिसमें जनसंख्या के आकार, यहाँ हम ले सकते हैं, जिसमें जनसंख्या के आकार और गठन, भौगोलिक वितरण, या कह सकते हैं जिसमें जन्म, मृत्यु, विवाह, देशांतरण, गमन होने के कारण जो परिवर्तन होते हैं और सांख्यिकी गणितीय रूप से जब हम उसका अध्ययन करते हैं तो क्या कहलाता है, जनांकिकी कहलाता है। वैसे इसमें एक क्वेश्चन और बनता है जो अभी हमने प्रयोग यहाँ पे किया यूज में। हमने सर्वप्रथम बताया कि 1855 में आश्ले गिलार्ड ने किया, लेकिन अगर यही पूछ लिया जाए कि आधुनिक युग में, ऐसे पूछ लिया जाए आधुनिक युग में जनांकिकी विज्ञान के जनक कौन हैं, आधुनिक युग में जनांकिकी विज्ञान के जनक कौन हैं, तो कौन कहे जाते हैं, आधुनिक युग में जनांकिकी विज्ञान के जो जनक कहे जाते हैं वो कौन कहे जाते हैं, जॉन ग्रांट कहे जाते हैं। कौन कहा जाता है, जॉन ग्रांट कहा जाता है। ये मतलब कि सर्वप्रथम इन्होंने जन्म और मृत्यु दर का जो पंजीकरण होता है वो 1250 में कहा जाता है कि मिस्र में हुआ था, 1250 मिस्र में हुआ था। और इसका जनांकिकी में जो आयु संरचना होती है, जनांकिकी में जो क्या होती है, आयु संरचना, जो आयु संरचना होती है, इसका भी क्वेश्चन बना हुआ कई बार नेट के क्वेश्चन में, पेपर में, कि जनांकिकी का जो आयु संरचना होती है वो किस पे आधारित होती है, किस पे दर्शाया जाता है, तो वह पिरामिड के रूप में दर्शाया जाता है। किसके रूप में दर्शाया जाता है, पिरामिड के रूप में दर्शाया जाता है, जिसमें क्या होता है कि बच्चे या कम आयु के लोगों के ऊपर इसको दर्शाया जाता है। उससे जनघनत्व हुआ, प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं, इस तरीके से इसका प्रयोग किया जाता है। और इसके साथ साथ अगर हम देखें कि सर्वप्रथम जनगणना, हमने जनसंख्या के बारे में पढ़े तो हम सर्वप्रथम जनगणना देख लेते हैं, थोड़ा सा अलग ही फैक्ट है लेकिन हम देख लेते हैं इसमें। सर्वप्रथम जनगणना जो है वो कहाँ हुई थी, तो वो अमेरिका में हुई थी। और कब हुई थी, 1790 में हुई थी। इस तरीके से हमारा ये टॉपिक क्लियर होता है। हमने क्या क्या इसमें पढ़ा, सामाजिक जनांकिकी के अर्थ को पढ़ा, सामाजिक जनांकिकी की परिभाषा को पढ़ा, इसका प्रयोग किसने किया और कब किया, किस शब्दों में किया है। आगे हम इसके बारे में और भी अध्ययन करेंगे और भी न्यू कंटेंट लाने का प्रयास करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।